HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। बाप बेटे ने मिलकर गैर कानूनी तौर से 50 लाख रुपए के गांजे की बड़ी खेप मंगाई। पुलिस ने 320 किलो गांजे समेत बेटे को किया गिरफ्तार। मुजरिमों ने CSP ऑपरेटर के पैर में मारी गोली, 40,000 रुपए और लैपटॉप लूटकर फरार हुए मुजरिम। चिरैया में जमीनी तनाज़े पर हवाई फायरिंग का मामला आया सामने। पुलिस ने 2 अफराद को असलहा समेत किया गिरफ्तार। मझौलिया के गढ़वा बाजार में नाले को उठाने को लेकर 2 फरीकों में हुआ झगड़ा। इत्तला मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को कराया खत्म। VHP के कौमी तर्जुमान पहुंचे मधुबन, कहा कि आबादी में आदम तवाजुन और दरांदजी एक बड़ा चैलेंज। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। अब खबरें तफसील से। मशरकी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल पुलिस ने गांजे की एक बड़ी खेप बरामद की है। स्मगलर श्रीराम पुरी को 50 लाख रुपए मालियत के 320 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी दयाल के DSP सुबोध कुमार ने अपने दफ्तर में सहाफियों से बात करते हुए बताया कि खुफिया इत्तला के बाद SP कांतेश मिश्र की हदायत पर एक टीम तश्कील की गई और उसके बेटे श्रीराम पुरी के दूसरी शॉप के करीब एक दूसरे कमरे से 320 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान स्मगलर श्रीराम पुरी ने इंकशाफ किया कि राम सागर पुरी ने गांजे की खेप हासिल करने में अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा सिंडिकेट के 4 दीगर अरकान के नाम भी सामने आए हैं, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तार स्मगलर को तफ्तीश के बाद अदालती तहवील में भेज दिया गया है। 2 व्यक्ति हैं, श्रीरामपुरी और रामसागर पुरी। उनके द्वारा मादक पदार्थ जो कि गांजा है उसकी तस्करी की एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। गुप्त सूचना को पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी से अवगत कराते हुए उनके निर्देशानुसार एक SIT का गठन किया गया। गठित SIT सदस्य CO पकड़ी दयाल तथा थानाध्यक्ष पकड़ी दयाल के द्वारा अपने टीम के साथ, जिस टीम में PSI अनूप, PSI ओम प्रकाश राम और PSI भवन भी शामिल थे, सूचना का सत्यापन किया गया और सत्यापन के उपरांत वहां छापेमारी कर श्रीराम पुरी जिनके पिता का नाम रामसागर पुरी है उसको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी के उपरांत उनका किराना दुकान है, उसके बगल में एक बंद दुकान था, उस दुकान से जो है करीब 320 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। आजकल मुजरिम ज्यादातर मशरकी चंपारण के CSP ऑपरेटर्स को निशाना बनाकर लूट मार कर रहे हैं। एक बार फिर से हरसिद्धि के उज्जैन लोहार में मुजरिमों ने CSP ऑपरेटर कृष्णा कुमार को पैर में गोली मारकर 40,000 रुपए और एक लैपटॉप लूटकर फरार होने में कामयाब हो गए। अपाची मोटरसाइकिल पर आए मुजरिमों ने CSP ऑपरेटर को पैर में गोली मार दी। बताया जा रहा है कि मुजरिम अपाची बाइक पर ग्राहक बनकर CSP सेंटर पहुंचे थे। मुजरिमों ने जब उससे पैसे मांगे तो उसने देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुजरिमों ने CSP ऑपरेटर के पैर में गोली मारकर रकम लूट ली। मामले की मालूमात देते हुए मौके पर पहुंचे SDPO रंजन कुमार ने कहा कि CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुजरिमों की शनाख्त करके जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कृष्णा कुमार पिता नागेंद्र कुमार मटलोयार के रहने वाले हैं और रामनगर में इनका CSP चलता है। CSP के क्रम में ही 2 अपराधी अपाची बाइक से आए हैं और इनके पैर में गोली मारकर और 40,000 रुपये और लैपटॉप वगैरह छीन लिए हैं। हम लोग आगे CCTV देखे और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा कर रहे हैं। जहां एक तरफ नीतीश हुकूमत जमीनी तनाज़ा को हल करने के लिए सर्वे करवा रही है, वहीं दूसरी तरफ मोतिहारी के चिरैया में जमीनी तनाज़े पर हवाई फायरिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि संजय यादव और रिंकू सिंह के दरमियान जमीन का तनाज़ा चल रहा था। जमीन पर कब्जे के हवाले से दोनों फरीकैन के दरमियान काफ़ी गाली गलौज हुई और फिर एक तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई। पुलिस को इत्तला मिलते ही वह अपनी टीम के साथ पहुंची और 2 अफराद को बंदूकों के साथ गिरफ्तार किया। उसकी तस्दीक करते हुए सिकराना के SDPO अशोक कुमार ने कहा कि चिरैया के भेरियाड़ी से एक मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और वीडियो फुटेज की बुनियाद पर मजीद लोगों की शनाख्त की जा रही है। चिरैया थाना अंतर्गत भेड़ियाही ग्राम में 2 पक्ष के बीच जमीन के जो ताबाद को लेकर और दखल कब्जा को लेकर
विवाद हो गया था, जिसमें गोली चलने की घटना प्रतिवेदित हुई है। पुलिस के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई की गई है। घटनास्थल से 2 हथियार को बरामद किया गया है। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और एक ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया है। इस संबंध में चिरैया थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। नाले को ऊंचा करने के हवाले से मझौलिया थाना इलाके के हरपुर गढ़वा पंचायत में वाक़े गढ़वा बाजार में झगड़ा हो गया। इतला मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों फरीकैन को समझा बुझाकर किसी तरह मामले को खत्म कराया। ट्रेनी डीएसपी अमरकांत ने बताया कि गढ़वा बाजार के रिहायशी संजय शाह और शेख हिकमत के दरमियान नाला उठाने को लेकर झगड़ा हुआ था। शेख हिकमत का कहना है कि पानी भरने के मसले से छुटकारा पाने के लिए नाला खड़ा किया जा रहा था। इसी बीच संजय शाह आए और उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। सरपंच के शौहर फिरोज दीवान का कहना है कि नाले को ऊंचा करने पर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था। इंतजामिया के ताउन से मामला पुरअमन हो चुका है। इसमें हिंदू मुस्लिम का सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रेनी डीएसपी अमरकांत ने बताया कि तहरीरी दरख्वास्त मौसूल होते ही उसकी रोशनी में आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर कि हमारे पीछे ज़मीन पड़ता है ना, आगे जो है वो हमारे आगे नाला बना रहा था। हम लोगों ने गए रोकने, हाँ, तो उसके बाद नहीं बनाया, छोड़ दिया। उसके 1 घंटे के बाद 50 लोग आए और हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर झुक करके मारे पीटे हैं लोग, इतना पत्थर चलाए हैं, जिसका वीडियो आप लोगों के सामने है। आप लोगों को मोबाइल पे मिलेगा। हमारा बच्चा वीडियो किया, हम लोग घर में छुप गए। हमारी औरत जो है लगा लिया किल्ली अंदर से, हम लोग को निकलने नहीं दिया। मामला का नाला एगो बनावल बटे गड़ा ऊपर नीच हो गई बता। हमारे भतीजवा जोड़े रही था। हम अनिया खादर छीट के तो नहात रहनी, नहा के कहनी हाथ में लुंगी लोटा ले रहनी, तो लोग तुरंत रहो। तो हम कहने कहा तुरंत रहो आ तो ना जोड़ाई हमारा। हम कहते पुराने नाला नु हमारे कौन जरूरत बा, तब रह दलो ना पा ले लो तारा में तो तुर के हटा दिया। अब इतने बात होता तो तुरे लागल लो। जोगिंदर भैया ये कीटा सौ लगे पीठ पर घींच दिल हमारा। ओकरा बाद हमार भतीजा अल हाला गुली भैल। ये तो बात दोसर मामला है कि हरपुर गढ़वा पंचायत है, गढ़वा गांव है, बाजार है। शेख हिकमत और सुरेश और संजय शाह से दोनों से वो नाली के चलते झगड़ा हो गया था। इसमें जो है दोनों गांव के लोग सब मिलकर समझा बुझा दिया। प्रशासन उधर से आई है, प्रशासन भी देखकर अपना समझा बुझा दिए हैं। इसमें कोई तरह का बात नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है कि चलिए इलाका के अंग्रेज के टाइम से आज तक तो कभी भी हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ है और ना भविष्य में इस तरह का कभी होगा। वीएचपी के कौमी तर्जुमान और मरकजी वजीर कम मरकजी राब्ता सरबराह अमरीश ने कहा कि आबादी का अदम तवाजुन आज मुल्क के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। मुल्क में कुछ लोग सियासी फायदे के लिए बांग्लादेश और रोहिंग्या दरअंदाजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मधुबन सेंट्रल स्कूल में मुनक़्क़द 60वीं यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए अमरीश ने कहा कि हिंदू मज़हब में छुआछूत नहीं है। पैदाइश की बुनियाद पर कोई भी बरतर या कमतर नहीं है, कोई पाक नहीं और कोई नापाक नहीं है। हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफ़त कदीम तरीन सकाफ़त है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बैरूनी हमलों और ग़ुलामी के बावजूद हमारी तहजीब और सकाफ़त बरकरार है और इसे बरकरार रखना तमाम हिंदुओं का फ़र्ज़ है। वीएचपी संतों से राब्ता गाय के तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी तब्दीली को रोकने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही हैं। प्रोग्राम को वीएचपी के शुमाली बिहार सूबे के वज़ीर रणवीर सिंह, रिटायर्ड टीचर छट्टू राम वगैरह ने खिताब किया। प्रोग्राम को वीएचपी के शुमाली बिहार सूबे के वज़ीर रणवीर सिंह, रिटायर्ड टीचर छट्टू राम वगैरह ने खिताब किया। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना आज ही के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1964 में हुई थी। आज विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 वर्ष बीत गए। हर वर्ष हमारा स्थापना दिवस का कार्यक्रम होता है, जिसमें समाज के बंधुओं को विश्व हिंदू परिषद के कार्य, उसकी उपलब्धियां, देश की समस्याएं, परिषद में उसमें भूमिका और आम समाज की भूमिका क्या हो सकती है हिंदू समाज की, ऐसा प्रबोधन होता है। और विश्व हिंदू परिषद के बारे में आम समाज को, आम हिंदू को बताने वाले विश्व हिंदू परिषद की छवि मुख्य रूप से राम जन्मभूमि आंदोलन की ही समाज के बीच में है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा
हजारों सेवा के काम चलते हैं, छात्रावास चलते हैं, विद्यालय चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहिए टीवी न्यूज़। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।